अरे भैया एंड्रॉयड चाहिए, एंड्रॉयड चाहिए और एंड्रॉयड चाहिए, स्मार्ट चाहिए, टीवी भी स्मार्ट चाहिए, मोबाइल भी स्मार्ट चाहिए, सब स्मार्ट चाहिए। पर आपके पास तो है सादी टीवी, पुरानी वाली टीवी, पर इसको कैसे स्मार्ट बना पाए? अब नए तो आप लेने से रहे, जब ये चल रही है तो नया क्यों लेना है? इसमें भी आप लोग स्मार्ट कैसे बनाएंगे? तो एमआई की तरफ से एक ऐसा बॉक्स पेश किया गया है जो एंड्रॉयड बॉक्स है और जिसमें आप लोग कोई भी टीवी को कनेक्ट कर पाएंगे। एक्चुअली कोई भी नहीं, जो आपका डब्बा टीवी है जिसमें आप ऑडियो वीडियो पिन लगाते हैं, ये तो इससे आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। पर जिसमें आपको एंड्रॉयड टीवी नहीं है पर आपके पास एक एलईडी स्क्रीन है और वो स्मार्ट नहीं है, टीवी है, तो उसको आप स्मार्ट जरूर बना पाएंगे। तो ऐसा है ये एक एमआई का बॉक्स जिसकी कीमत आपको 3499 मिल जाएगी। और क्या ये एक 4K बॉक्स है, तो आप यहाँ पे 4K कंटेंट भी एंजॉय कर पाएंगे। वैसे तो एमआई की टीवी स्टिक भी आ जाती है जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बना के रखा है, पर अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा रैम चाहिए, थोड़ी सी अच्छी स्पीड मिलनी चाहिए और या आप लोग कनेक्ट करना चाहते हो कोई टीवी डायरेक्टली, तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो इसमें आपको HDR10 4K का सपोर्ट मिल रहा है। वही इसमें आपको जो प्रोसेसर है वो क्वाड कोर प्रोसेसर मिल रहा है 64 बिट का, जो कि आपको 2.0 हर्ट्ज तक की स्पीड दे देता है। भाई इसमें एंड्रॉइड 10 तो नहीं है पर एंड्रॉइड 9 है और ये काफी है अगर आप लोग चलाना चाहते तो। और अपग्रेड तो आते रहते हैं एमआई के, तो इसमें ये अपग्रेडेबल भी है, तो एंड्रॉइड 10 इसमें अपग्रेड होके आ ही जाएगा। और इसमें आपको क्रोमकास्ट बिल्ट इन मिल जाता है। तो क्रोमकास्ट अगर आप अपने मोबाइल को डायरेक्ट टीवी पे कास्ट करना चाहते हैं, वहां का कंटेंट नहीं देखना चाहते, सीधा मोबाइल से ही देखना चाहते हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं अपने टीवी से और अपने मोबाइल का कंटेंट जो भी है, यूट्यूब वगैरह जो भी आप प्ले कर रहे हैं वो वहाँ पे देख सकते हैं। इसमें डॉल्बी ऑडियो और DTS 2.0 को डॉल्बी ऑडियो सपोर्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। अगर आपके पास ऐसा कुछ है होम थिएटर है जो आपके DTS 2.0 या डॉल्बी को सपोर्ट करता है, तो इससे कनेक्ट कर लीजिए, वो साउंड क्वालिटी भी बहुत बेटर दे देगा आपको। और भैया अगर टेक्निकल देखे जाए तो यहाँ पे आपको 2 GB की रैम मिल जाती है और 8 GB की eMMC स्टोरेज। जी हाँ, तो यहाँ पे स्टोरेज की तो चिंता है ही नहीं, उसको आप लोग पेनड्राइव से बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि इसमें आपको USB भी मिल जाती है कनेक्ट करने के लिए। और कॉर्टेक्स A53 का क्वाड कोर प्रोसेसर है, मतलब यहाँ पे आप लोग गेमिंग भी इंजॉय कर सकते हैं। और वेरियस कनेक्टिविटी के लिए वायरलेस हो गई या फिर कोई OTG वगैरह कनेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको कई सारे ऑप्शन है। यहाँ पे आपको वाईफाई भी मिल जाता है, यूएस भी मिल जाती है 2.0 की। वही इसके साथ साथ आपको HDMI केबल मिल जाता है जिसके थ्रू आप लोग कोई भी HDMI टीवी को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास HDMI केबल नहीं है और ना आपके पास वो HDMI टीवी है, आपके पास वो डब्बा टीवी है, तो उसको भी आप लोग HDMI से कन्वर्ट करने वाला कन्वर्टर लेके उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। वही इसमें आपको ब्लूटूथ भी मिल जाता है, तो ब्लूटूथ से हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं या फिर जो इसका रिमोट है वो भी इसके ब्लूटूथ से ही पेयर होता है। तो अगर रिमोट की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें आपको ये स्मार्ट रिमोट है, ये ब्लूटूथ से पेयर होता है आपके टीवी के साथ। वही इसमें आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिल रहा है, तो इसमें रिमोट में एक गूगल असिस्टेंट की सेपरेट बटन है जिससे आप दबा के भैया गूगल असिस्टेंट को कुछ भी पूछ सकते हैं। जो भी चैनल वगैरह लगाने हैं आप लोग इसी से चेंज कर सकते हैं। कुछ कंटेंट अगर सर्च करना चाहते हैं, वाईफाई से पहले आपको कनेक्ट कर लेना है इस टीवी को, और जो भी आप सर्च करना चाहते हैं कंटेंट, तो बस गूगल को इस रिमोट से बोल के आप कोई भी कंटेंट सर्च कर सकते हैं। जैसे कोई अमेजोन से हो गया या फिर यूट्यूब से हो गया, कोई भी टीवी से हो गया, ये आप लोगों को जो भी आप बोलोगे वो सर्च कंटेंट सर्च करके दे देगा। वही इसके रिमोट में आपको नेविगेशन के तो मिल रहे हैं सभी, उसी के साथ साथ नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के 2 अलग से सेपरेट बटन मिल रहे हैं। आवाज कम ज्यादा करने के लिए बटन दिए गए हैं, बैक के लिए, होम के लिए और ऑप्शंस के लिए ऐसे कुछ बटन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वही इसके गूगल असिस्टेंट से, मतलब इसके रिमोट से ही आप लोग कोई स्मार्ट होम डिवाइस कनेक्ट करके उसको भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसमें आपको स्मार्ट स्पीकर वगैरह लेने की फिर जरूरत नहीं है। और इसमें भैया सभी OTT प्लेटफॉर्म के आप जो ऐप है वो एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्ले स्टोर ही मिल रहा है। तो यहाँ से आप लोग कोई भी OTT प्लेटफॉर्म के आप, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, G5 हो गया और जितने भी हॉटस्टार VIP हो गया, जितने भी आप OTT प्लेटफॉर्म के ऐप्स है वो यहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे। वही जो भी अदर ऐप भी आप डाउनलोड करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से कर लीजिए डाउनलोड, क्या दिक्कत है भैया। इसका UI जो है साफ सुथरा है, बहुत अच्छा UI है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इसको यूज कर सकता है इजीली। और अगर आप टेंशन लेते हैं कि बहुत ज्यादा डाटा इसमें यूज हो जाएगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, इसमें डाटा सेवर भी है। तो इसकी वजह से आप लोग अगर अच्छा भी कंटेंट देखते हैं तो भी इसमें डाटा सेव हो जाएगा और आपके मोबाइल में जितना यूज होता है
एक्चुअली उतना ही डेटा इसमें लगने वाला है। तो दिक्कत क्या है, ले लीजिए, ये बहुत अच्छा एक एमआई की तरफ से स्मार्ट बॉक्स या फोर एंड्रॉयड 4K बॉक्स जो पेश किया गया है, जो आपके सादे टीवी को भी एकदम स्मार्ट बना देगा, स्मार्ट टीवी बना देगा, एंड्रॉयड टीवी बना देगा, जिसमें आप लोग कोई भी एंड्रॉयड की ऐप जो है इंजॉय कर सकते हैं। तो बस भैया यही तो था अपना सफर। ये वीडियो कैसा लगा बताना ना भूले, और भैया जरा सा लाइक जरूर कर देना, और क्या है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे कुछ वीडियो आपको मिल जाए बाद में, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर।